आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है और ज्यादातर सखियां जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है, तो वो कार्तिक स्नान भी करती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लड्डू गोपाल को भी स्नान कराती है और स्वयं भी स्नान करती है। साथ ही साथ कार्तिक मास में तुलसी माता की सेवा का भी बहुत बड़ा प्रावधान है। कहते हैं कि तुलसी माता की जितनी भी सेवा हम कार्तिक मास के महीने में करते हैं, उसका 100 गुना फल तुलसी माता यानी जो लक्ष्मी जी का रूप है हमें देती है, आशीर्वाद देती है। हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, कभी भी आर्थिक समस्या नहीं आती, घर में पैसे की तंगी नहीं होती। इसलिए कार्तिक मास में जितने भी लड्डू गोपाल भक्त हैं, अगर वो कार्तिक स्नान करते हैं तो वो अवश्य ही सेवा कर रहे होंगे। अगर नहीं भी करते तो कार्तिक मास में सुबह शाम तुलसी माता में दीपक अवश्य जलाना चाहिए, तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए, साथ ही साथ तुलसी दीप दान भी करना चाहिए। जितना भी आप इस कार्तिक महीने में फल प्राप्त करना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, उतनी ही तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए। अगर एक बार तुलसी माता प्रसन्न हो गई, हमारे ठाकुर जी तो स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। लड्डू गोपाल को जो हम भोग लगाते हैं, उन्होंने भी तुलसी माता को यही वरदान दिया था कि चाहे वो भूखे रह जाए, लेकिन तुलसी दल के बगैर वो भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हर लड्डू गोपाल भक्त को यह बात पता है कि जब भी बाल गोपाल को भोग लगाया जाता है, ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तो उनके भोग में तुलसी दल सबसे अनिवार्य होता है। ठाकुर जी 56 भोग के बगैर रह सकते हैं, ठाकुर जी भूखे रह सकते हैं, लेकिन तुलसी दल के बगैर वो भोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं अगर घर में तुलसी का पौधा न हो तो तुलसी की माला रखनी चाहिए, तुलसी दल की जगह, तुलसी के पत्तों की जगह तुलसी माला लड्डू गोपाल की थाली में रखकर भोग स्वीकार कराना चाहिए, अन्यथा लड्डू गोपाल भूखे रह जाएंगे। कार्तिक मास में जो सभी भक्त होते हैं वो लड्डू गोपाल के साथ साथ तुलसी माता की भी सेवा करते हैं। दोस्तों, उसमें काफी सारे ऐसे भक्त हैं जो अपना नियम बनाते हैं कि हम तुलसी माता के पत्तों का सेवन नहीं करेंगे, कार्तिक मास में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ेंगे, तुलसी के पत्तों का सेवन नहीं करेंगे। ऐसे में वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के भोग के लिए तुलसी दल तोड़ते हैं और उसी तुलसी दल को प्रसाद के रूप में पाते हैं। अलग से तुलसी के पत्ते तोड़कर न ही चाय बनाते हैं, न ही किसी चीज में भी यूज करते हैं। और ठाकुर जी के प्रसाद के लिए भी, ठाकुर जी के भोग के लिए भी जिस तुलसी की हम पूजा कर रहे हैं, जिसमें दीपक जला रहे हैं, कार्तिक मास में जिस तुलसी माता की हम सेवा कर रहे हैं, उसमें से एक भी पत्ता नहीं तोड़ना है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से हमने भगवान विष्णु को समर्पित कर दी है। तो हम यही सोचकर माता लक्ष्मी की, तुलसी माता की सेवा करते हैं। उस तुलसी माता से, उस तुलसी के पौधे से एक भी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए और न ही उसका सेवन करना चाहिए। अगर लड्डू गोपाल को हम भोग लगाते हैं, उसके लिए अगर हम एक तुलसी पत्ता या 2 तुलसी पत्ते तोड़ते भी है तो उसके लिए पहले हम तुलसी माता की आज्ञा लेते हैं, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमने आपको विष्णु भगवान को समर्पित किया है और उन्हीं के भोग के लिए हमें आपका पत्र चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। यह कहते हुए तुलसी के पौधे से तुलसी का पत्ता तोड़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के भोग के लिए। अगर तुम्हारे पास मजबूरी है कि तुम्हारे घर में जिस पौधे की तुम पूजा कर रहे हो उसके अलावा दूसरा तुलसी का पौधा नहीं है, तो उस मजबूरी में तुम ठाकुर जी के लड्डू गोपाल के भोग के लिए 1, 2, 3, ज्यादा से ज्यादा 5 तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हो। वो भी तुलसी माता की प्रार्थना करके, उनसे परमिशन लेके उनसे, और मंत्र बोलकर तभी पत्ता तोड़ना चाहिए। कहते हैं अगर हम ठाकुर जी के चरणों में जो तुलसी दल चढ़ाते हैं, दोस्तों, जो तुलसी का पत्ता ठाकुर जी के चरणों में हम सवेरे सवेरे पूजा करने के बाद चढ़ाते हैं और फिर उस तुलसी के पत्ते को पानी से निगलते हैं,
तो यह शास्त्रों में भी लिखा है, अगर 24 घंटे के अंदर किसी कारणवश जो मनुष्य ठाकुर जी के चरणों का तुलसी पत्र पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कहते हैं वो सीधा वैकुंठ लोक जाता है, क्योंकि उसने ठाकुर जी के चरणों का तुलसी दल प्राप्त किया है, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी को पाया है। उसके लिए नर्क के द्वार नहीं बल्कि स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अब देखिए, हमें भी नहीं पता हमारी आयु कितनी है, इस समय हम लीला कथा सुना रहे हैं, अगले पल हमारे साथ क्या होना है यह स्वयं ठाकुर जी जानते हैं। लेकिन अगर हम सुबह उठते ही नहा धोकर स्नान करने के बाद, ठाकुर जी की सेवा करने के बाद उनके चरणों में चढ़ा हुआ तुलसी का पत्ता पाते हैं, निगल जाते हैं पानी के साथ, तो 24 घंटे में अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने ठाकुर जी के चरणों का तुलसी दल लिया है, हमारे अंदर शरीर के अंदर तुलसी दल है, इसलिए हमें वैकुंठ धाम प्राप्त होगा, यह शास्त्रों में भी लिखा है। इसलिए कहते हैं कि ठाकुर जी के चरणों में तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करना चाहिए। आज की जो ये लीला कथा है यह बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जो मधु जी ने हमारे साथ शेयर की है। मधु जी एक लड्डू गोपाल भक्त है और वो कहती है कि मैं लड्डू गोपाल की पिछले 2 सालों से सेवा कर रही हूँ। लड्डू गोपाल के साथ साथ मेरे घर में तुलसी के भी काफ़ी सारे पौधे हैं जिनकी मैं सेवा करती हूँ। तुलसी माता में रोज सुबह शाम दीपक जलाती हूँ, तुलसी दल से ही लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। मधु जी कहती है, लेकिन मुझे तुलसी के बारे में, तुलसी माता के बारे में एक बात की जानकारी नहीं थी, जिसके कारण मुझे बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ी। कह लीजिए कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया। अब जो ये मधु जी थी वो कहती है कि मैं कार्तिक मास में स्नान कर रही थी और स्नान करने के साथ साथ तुलसी माता में तुलसी दीपदान, तुलसी जी की सेवा, तुलसी जी की परिक्रमा, सभी चीजें बड़े ही प्रेम के साथ, भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ कर रही थी। वहीं पड़ोस में मेरी एक सहेली थी शिखा, जो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। अभी अभी उसने लड्डू गोपाल जी को घर में विराजित किया था, लेकिन उसके घर में तुलसी का पौधा नहीं था। वो अक्सर क्या करती थी, तुलसी के पत्ते हमारे घर से तोड़ कर ले जाती थी। और इस बार जब मैंने कार्तिक मास का स्नान किया तो मधु जी कहती है, इस बार उसने कहा कि तुम्हारे घर पर काफी तुलसी के पौधे उग गए हैं, क्या तुम मुझे एक तुलसी का पौधा दे सकती हो? ऐसे में मधु जी कहती है, मैंने भी सोचा रोज रोज के झंझट से छुटकारा मिलेगा। अब हर रोज सुबह को तुलसी के पत्ते तोड़कर शिखा को देने पड़ते हैं, क्यों न मैं इसे एक तुलसी का पौधा ही दे दूं, जिसके कारण से यह भी अपने ठाकुर जी की सेवा अच्छे से कर पाएगी। इस भाव से मैंने उसे एक तुलसी का पौधा दिया। लेकिन कार्तिक मास चल रहा था, कार्तिक मास में कहते हैं कुछ भी हो जाए, अपने आंगन से तुलसी का पौधा किसी को भी नहीं देना चाहिए। अगर आपके मन में यह भाव है कि आप किसी को तुलसी का पौधा देना चाहते हैं या आपसे कोई तुलसी का पौधा मांग रहा है, तो आप उसे खरीद कर दे सकते हैं। लेकिन जो आपके आंगन में तुलसी माता है, जो आपके आंगन में तुलसियां है, उनमें से पौधा उखाड़कर आपको कार्तिक मास में बिल्कुल भी किसी आस पड़ोस के व्यक्ति को, किसी को भी नहीं देना है। मधु जी कहती है, मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, मेरे पास 8-10 तुलसी के पौधे थे, तो मैंने उनमें से एक पौधा शिखा को दे दिया। मैं रोज कार्तिक मास का स्नान करती थी, साथ ही साथ तुलसी माता की भी सेवा कर रही थी और तुलसी की भी परिक्रमा करती थी। मैंने उनमें से जैसे ही तुलसी का एक पौधा अपनी सहेली को दिया, मेरे ऊपर से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जो है वो चला गया। माता लक्ष्मी ऐसा लगता था मानो रुष्ट हो गई। मैंने अपने हाथों से कार्तिक मास में माता लक्ष्मी को, तुलसी माता को अपने घर से बाहर कर दिया। ऐसा अनर्थ करने से पहले मुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं रोज तुलसी परिक्रमा करती हूँ, दीप दान करती हूँ। ऐसे में मैंने तुलसी के पौधे को उठाकर पड़ोसी को दे दिया। अब मधु जी कहती है कि 2 दिन के अंदर ही मुझे इसका फल प्राप्त हुआ। हमारे व्यवसाय में इतना घाटा हो गया कि
अचानक से मेरे पति बहुत ही डिप्रेशन में चले गए। हमारे व्यापार में काफ़ी घाटा हो गया, जिसकी चिंता की वजह से मेरे हस्बैंड जो है वो दिन रात परेशान रहने लगे। मैंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, तुलसी माता से प्रार्थना की, लड्डू गोपाल से प्रार्थना की कि मैं तो कार्तिक मास का स्नान कर रही हूँ, बड़े प्रेम के साथ सभी चीज़ों को अच्छे से पूरा कर रही हूँ, दीपदान करती हूँ, परिक्रमा करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ। और कार्तिक मास में इतना बड़ा संकट हमारे ऊपर आया है, जिसकी वजह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अवश्य ही कोई भारी भूल हो गई है। हे लड्डू गोपाल, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब जो ये मधु जी थी, ये कहती है कि मैं हर रोज सुबह स्नान करने के बाद मंदिर में जो है कार्तिक मास की कथा सुनने जाती थी। वहां पर काफी सारी औरतें जो है कार्तिक मास की कथा सुनती थी और फिर पूजा करने के बाद घर आती थी। वहीं पर एक लेडीज थी जो वो भी पड़ोस में रहती थी, वो शिखा को भी जानती थी, मधु जी कहती है, और मुझे भी जानती थी। उसने जब कथा वहाँ पर समाप्त हुई तो उसने मुझे कहा कि मुझे भी एक तुलसी का पौधा चाहिए। तुमने शिखा को भी तुलसी का पौधा दिया है, तो क्या तुम मुझे भी एक तुलसी का पौधा दे सकती हो? उसकी बात सुनकर मधु जी कहती है, मैंने कहा हाँ हाँ, मेरे पास काफ़ी तुलसी के पौधे हैं। आज शाम को हमारे घर आ जाना, मैं तुम्हें तुलसी का पौधा दे दूंगी। यह बात सुनते ही जो पंडित जी थे उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। मैं काफ़ी देर वहीं बैठी रही। अब मधु जी कहती है कि सब औरतों के जाने के बाद मैंने पंडित जी से पूछा कि आप मुझे इस प्रकार से इशारा क्यों कर रहे थे, आप क्या कहना चाहते थे? तभी पंडित जी ने मुझे बताया कि यह तुम क्या कर रही हो। कार्तिक मास में जो है तुलसी का पौधा किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें माता लक्ष्मी जो है पृथ्वी पर आकर सभी तुलसी के पौधों में विराजित हो जाती है। माता लक्ष्मी का वास घर में हो जाता है, तुलसी की सेवा की जाती है। ऐसे में तुम अपने हाथों से ही तुलसी का पौधा जो है अपने घर से बाहर निकाल रही हो, लक्ष्मी माता का अनादर कर रही हो। अगर तुम्हें देना ही है, तुलसी दान करना ही है, तो तुम खरीद कर दे सकती हो, लेकिन अपने आंगन की तुलसी कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। जब पंडित जी की यह बात मधु जी ने सुनी तो वह कहती है कि मेरे मस्तिष्क पर पसीना आ गया। मैंने कहा कि घोर अनर्थ हो गया पंडित जी, मैंने तो कल परसों ही अपनी जो सहेली है उसे तुलसी का पौधा दिया था। तुलसी माता को देने के बाद हमारा भारी नुकसान हुआ। मेरे पति की तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है, उसके लिए हमें कर्ज लेना पड़ेगा। और शायद यही इतनी बड़ी भूल हो गई थी कि मैंने कार्तिक मास में स्वयं तुलसी माता को अपने हाथों से अपने आंगन से बाहर कर दिया, जबकि मैं तुलसी माता की रोज परिक्रमा करती हूँ, रोज जल चढ़ाती हूँ, दिए जलाती हूँ, और मैंने उन्हीं में से एक तुलसी जो है अपनी सहेली को दे दी। अब उसका उपाय बताइए, अब मैं कैसे पश्चाताप करूँ, कैसे तुलसी माता को मनाऊं? इस प्रकार से तो लड्डू गोपाल भी रुष्ट हो गए होंगे, ठाकुर जी भी रुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि वो भी तभी प्रसन्न होते हैं कार्तिक मास में जब हम तुलसी माता की सेवा करते हैं। तब पंडित जी ने कहा कि अब वापस लेना भी ठीक नहीं होगा। ऐसा करना, जो तुलसी का पौधा तुमने अपनी सखी को दिया है उसके घर जाकर उससे दक्षिणा में, नौछावर में कुछ पैसे ले लेना और बोलना कि मैंने जो तुलसी का पौधा दिया था, तुम उन तुलसी के पौधे के बदले मुझे कुछ नौछावर दे दो, और जो नौछावर वो तुम्हें देगी उसी नौछावर से दूसरा तुलसी का पौधा खरीदकर अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाना और उस तुलसी के पौधे की पूरे कार्तिक मास सेवा करना और माता लक्ष्मी से माफी मांगना। अब मधु जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने शिखा से नौछावर ली, तुलसी का पौधा खरीदा, माता लक्ष्मी से, तुलसी माता से माफी मांगी और पूरा कार्तिक मास जो है तुलसी के पौधे की बड़े ही प्रेम के साथ उनकी सेवा की, दीपक जलाया, जल दिया, साथ ही साथ उन्होंने तुलसी दीप दान भी किया। मधु जी कहती है कि शायद माता लक्ष्मी ने मुझे माफ कर दिया। हमने जैसे तैसे उस साल कर्ज लेकर अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा किया। धीरे धीरे थोड़ा सुधार होता गया और अगले कार्तिक मास तक
जब माता लक्ष्मी का दोबारा से धरती पर आगमन हुआ, कार्तिक मास तक हमारा काम फिर से अच्छा चलने लगा। जो भी कर्ज था वो सब उतर गया। मैंने बड़े प्रेम के साथ अगला कार्तिक मास भी स्नान किया और इस बार मैं बड़ी सावधानी के साथ सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्तिक स्नान कर रही थी। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमें अपने आंगन की तुलसी कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर आपका मन है, आप किसी को तुलसी का पौधा देना चाहते हैं या फिर कोई आपसे मांग रहा है, आप इनकार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तुलसी का पौधा खरीद कर उसे दे सकते हैं। लेकिन अपने आंगन में से तुलसी को उखाड़ कर किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर की लक्ष्मी होती है। तुलसी माता जो होती है वो हमारे घर की लक्ष्मी होती है, और जब तक तुलसी माता हमारे आंगन में हरी भरी रहेगी तो हमारे आसपास भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। और यह बात तो मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि कार्तिक मास हो या न हो, रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में न तो जल दिया जाता है, न ही उनमें दीपक जलाया जाता है और न ही उनके पत्तों को छुआ जाता है। तुलसी माता को नहीं हिलाया जाता। उस दिन तुलसी माता जो है हरि के लिए, श्री विष्णु भगवान के लिए निर्जला व्रत करती है, इसलिए उस दिन उन्हें विष्णु भगवान के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए। हो सके तो कार्तिक मास में जो ठाकुर जी के सामने आप तुलसी दल चढ़ाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका सेवन कीजिए। बाकी एक्स्ट्रा तुलसी के पत्ते तोड़कर सेवन न करें तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप नहीं रुक सकते, आपकी कोई मजबूरी है, आपके घर में तुलसी पत्ते यूज होते हैं, तो उसके लिए आप एक ऐसा पौधा लगा लीजिए जिसकी आप पूजा नहीं करते, जिसकी आप परिक्रमा नहीं करते, जिसकी आप सेवा नहीं करते। उसे सिर्फ औषधि के रूप में घर में चाय वगैरह बनाने के लिए उनके पत्ते तोड़ लेने चाहिए। लेकिन उनसे भी पत्ते तोड़ते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, यह बोलते हुए ही पत्ते तोड़ने चाहिए। तो कहते हैं दोष नहीं लगता। और तुलसी माता भी प्रसन्न होकर अपनी शाखाओं से पत्ते हमें देती है, उन्हें भी कोई कठिनाई नहीं होती। कार्तिक मास में आप जितने भी तुलसी सेवा करोगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। जितनी आप तुलसी सेवा करोगे उतने ही लड्डू गोपाल प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ लड्डू गोपाल भी जागृत होंगे और अपनी कृपा भी आप पर बरसाएंगे, क्योंकि वो भी तुलसी माता की महिमा को जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है, उसे कभी भी कार्तिक मास में सूखे हुए पौधे को भी नहीं उखाड़ना है। या तो कार्तिक मास से पहले उखाड़ कर रख देना, या फिर कार्तिक मास पूरा होने के बाद ही आप उस तुलसी के पौधे को उखाड़ना और उसकी जगह दूसरा नया पौधा लगाना। साथ ही साथ अब ऐसा मौसम आ गया है कि तुलसी के पत्ते पीले होकर नीचे गिर जाते हैं और वो इधर उधर पैरों के नीचे न आए, इसके लिए सभी तुलसी के पत्तों को उठाकर बड़े ही प्रेम के साथ तुलसी के पौधे में ही विसर्जित कर दे, या फिर अपने चाय दूध वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रखिए कि तुलसी के पत्ते पैरों के नीचे न आए, इधर उधर न गिरे, नाली वगैरह में न जाए। तुलसी के पौधे में जो हम दीपक जलाते हैं तो बड़े ही ध्यान से थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए, ताकि जो है तुलसी माता तक सिर्फ उनका प्रकाश पहुंचे। ऐसा ना हो कि आप तुलसी माता के ज्यादा नजदीक दिया लगा दो और तुलसी माता को उससे कष्ट होता रहे, उसकी अग्नि से, दिए की आंच से तुलसी माता को पीड़ा होती रहे। तो थोड़ी दूरी बनाए रखना और दूरी बनाकर ही तुलसी के पौधे के पास दिया जलाना। कार्तिक मास में दोस्तों तुलसी के पौधे में श्रृंगार का सामान चढ़ाने से सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी के दिन तो श्रृंगार चढ़ाते ही है, लेकिन जब हम दीपदान कर रहे हो उस बीच में भी किसी भी दिन आप पूरा श्रृंगार का सामान तुलसी माता पर अर्पित करें। इससे तुलसी माता प्रसन्न होकर सदा सुहागन होने का आशीर्वाद हमें देती है। 5 श्रृंगार अवश्य चढ़ाए, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, दर्पण और कंघा। इन 5 श्रृंगार को चढ़ाने से तुलसी माता अति प्रसन्न होती है। लाल रंग की चुनरी भी तुलसी माता को कार्तिक मास में अवश्य उड़ानी चाहिए।
अगर आपका तुलसी माता से जुड़ा लड्डू गोपाल की सेवा में तुलसी के पत्तों का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह जानकारी पहुँचे और वो कार्तिक मास में कोई भी ऐसी गलती न करे जिसके कारण उन्हें लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त न हो, तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त न हो। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं